अस्सलाम वालेकुम। ये स्क्रीन पर आपको कुछ सेंटेंसेस नज़र आ रहे हैं। मेरा एक सवाल है आपसे, क्या आप उनको ट्रांसलेट कर सकते हैं? जैसे घबराने की ज़रूरत नहीं, बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं कि वो भूल गया हो, डरने की कोई बात नहीं, इस मोबाइल में कुछ ख़राबी है। तो ज़रूरत नहीं, कोई फ़ायदा नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं या कोई बात नहीं या कुछ ख़राबी है, इन सब को हम किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे? क्योंकि यहाँ पर बज़ाहिर कोई सब्जेक्ट नज़र नहीं आ रहा। तो कोई सब्जेक्ट नज़र नहीं आ रहा तो हम किस किस तरह से सेंटेंसेस को बनाएँ? हम इन पाँचों सेंटेंसेस को एक तरीके से बनाएँगे और देयर का यूज़ करते हुए बनाएँगे। किस तरह से चले आइए देख लेते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जहाँ पे हम बोल रहे हैं कि ये करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम देयर के साथ कुछ जो वर्ड्स हैं उनको फिक्स रखेंगे, यानी कि हम यहाँ पर पैटर्न लगाएंगे देयर इज़ नो नीड टू, यानी इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। देयर यहाँ पर एज डमी सब्जेक्ट काम कर रहा है। ये ऐसे सेंटेंसेस में आता है कि जहाँ पर सब्जेक्ट मौजूद नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर किस चीज़ की मौजूदगी के लिए हम देयर को एज डमी सब्जेक्ट यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर देर इज़ नो नीड टू यानी कि ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ये जो नीड है बेसिकली यही हमारा क्या है, एक नाउन है। असल नाउन यहाँ पर असल सब्जेक्ट नीड है, यानी ज़रूरत ना होना। लेकिन यहाँ पर हम डमी सब्जेक्ट देयर लगा रहे हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। देर इज़ नो नीड टू और देन उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। जो भी हम करने का बोल रहे हैं कि घबराना की ज़रूरत नहीं है, तो घबराना इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी। जैसे कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर हम इतना फिक्स रखेंगे देयर इज़ नो नीड टू। और घबराना इसको बोलते हैं पैनिक। तो देयर इज़ नो नीड टू पैनिक। जल्दी करने की ज़रूरत नहीं, देयर इज़ नो नीड टू हरी। परेशान होने की ज़रूरत नहीं, देयर इज़ नो नीड टू वरी। माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं, देयर इज़ नो नीड टू अपोलोजाइज़। ठीक है, माफ़ी मांगना अपोलोजाइज़ होता है और किसी को माफ़ कर देना फॉरगिव होता है। ठीक है ना? आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ये एक सेंटेंस आपके लिए है, इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं। हम नेक्स्ट वाले पे बढ़ते हैं, जहाँ पे हम बोल रहे हैं किसी चीज़ का फ़ायदा नहीं। जैसे बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं, शिकायत करने का कोई फ़ायदा नहीं, रोने का कोई फ़ायदा नहीं। तो यहाँ पे भी हम देर के साथ कुछ वर्ड्स को फिक्स्ड रखेंगे। कोई फ़ायदा नहीं मतलब इसमें कोई बात नहीं है। मतलब हम बोलेंगे देयर इज़ नो पॉइंट इन, यानी इसमें वो कोई बात नहीं है जो कि आप फ़ायदा सोच के ये काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देयर इज़ नो पॉइंट और इन आएगा। इन के बाद अब क्या करेंगे, जो हम काम करने का कह रहे हैं कि इस चीज़ को करने का फ़ायदा नहीं, वो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। ठीक है? शुरू पहले वाले में हमने टू के बाद, क्योंकि टू था तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई। यहाँ पे इन है। इन बेसिकली प्रेपोज़िशन है। प्रेपोज़िशन के बाद आने वाली जो वर्ब होती है वो आईएनजी फॉर्म होती है, तो यहाँ पे हम आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। जैसे सेंटेंस की मदद से समझते हैं ताकि और अच्छी तरह से समझ में आए। बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं, तो हम यहाँ पे ये पूरा फिक्स रखेंगे देयर इज़ नो पॉइंट इन। और बहस करना इसको बोलते हैं आर्ग्यू। तो आर्ग्यू की आईएनजी फॉर्म आ जाएगी, बोले देयर इज़ नो पॉइंट इन आर्ग्यूइंग। ठीक है? इसी तरह से शिकायत करने का कोई फ़ायदा नहीं है, शिकायत करने को बोलते हैं कंप्लेन, तो आईएनजी फॉर्म लगा देंगे। देयर इज़ नो पॉइंट इन, ये इतना फिक्स रहेगा, देयर इज़ नो पॉइंट इन कंप्लेनिंग। नाराज़ होने का कोई फ़ायदा नहीं है, देयर इज़ नो पॉइंट इन गेटिंग एंग्री। ओके, चलें नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, जो कि है ऐसा मुमकिन नहीं है कि वो वक्त पर आए, ऐसा मुमकिन नहीं है कि मैं ये अकेला कर सकूं, ऐसा मुमकिन नहीं कि वो भूल गया हो। तो यहाँ पर ऐसा मुमकिन नहीं यानी किसी चीज़ को करने का कोई इम्कान नहीं है, मीन्स कि यहाँ पर कोई तरीका नहीं है, इस तरह का सेंस आएगा। तो यहाँ पर हम तरीके के लिए वे का यूज़ करेंगे और उसके साथ हम बनाएंगे सेंटेंस को देयर के साथ। देर इज़ नो वे यानी कोई तरीका नहीं है, कोई इम्कान नहीं है, देर इज़ नो वे। और जो आपका क्लोज होगा यानी जो सेंटेंस होगा वो आ जाएगा, जिस भी टेंस में हो, जिसमें भी हो आ जाएगा। जैसे कि ऐसा मुमकिन नहीं कि वो वक्त पर आए, यानी इसका मतलब है कि ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि वो वक्त वक्त पर आ सके, तो सकने वाला सेंस तो हम कैन का यूज करते हैं, तो बोलेंगे देर इज नो वे ही कैन अराइव ऑन टाइम। ऐसा मुमकिन ही नहीं कि मैं ये अकेली कर सकूं, तो सिंपल हम यहाँ पे कैन वाला ही यूज करेंगे। तो देर इज नो वे आई कैन डू दिस अलोन। ऐसा मुमकिन नहीं कि वो भूल गया हो, यानी वो भूल गया हो, ये पास्ट का सेंस हो गया। देर इज नो वे ही फॉरगॉट।
ऐसा मुमकिन नहीं कि हम आज ख़त्म कर सकें इसे। देयर इज़ नो वे वी कैन फिनिश टुडे। ओके? एक सेंटेंस आपके लिए है, ऐसा मुमकिन ही नहीं कि वो इनकार करे। अब यहाँ पे देखें इनकार करे, यह फ्यूचर वाला सेंस आ रहा है, सही है? कि ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि वो इनकार करेगा। इस सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखें। नेक्स्ट है जहाँ पर हम बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं है, जैसे डरने की कोई बात नहीं, परेशान होने की कोई बात नहीं, साबित करने के लिए कुछ नहीं कहना चाहिए, छुपाने के लिए कुछ नहीं, ठीक है? तो यहाँ पर हम जो है इसके लिए यूज करेंगे देर इज नथिंग टू, और फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। सही है, टू है तो टू के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। जैसे कि डरने की कोई बात नहीं तो बोलेंगे देर इज नथिंग टू फियर। परेशान होने की कोई बात नहीं, देर इज नथिंग टू वरी अबाउट। साबित करने के लिए कुछ नहीं, देर इज नथिंग टू प्रूव। छुपाने के लिए कुछ नहीं, देर इज नथिंग टू हाइड। खोने के लिए कुछ नहीं, देर इज नथिंग टू लूज। ओके? तो यहाँ पर कोई चीज़ आपके पास नहीं है या कोई बात नहीं है, इस दोनों तरह का ये सेंस देगा देर इज नथिंग टू। ठीक है? नेक्स्ट और लास्ट है जहाँ पर हम बोलते हैं कि कुछ किसी चीज़ में कोई खराबी है, इस मोबाइल में कुछ खराबी है, इस कंप्यूटर में कुछ खराबी है, इस मंसूबे में कुछ खराबी है। तो किसी भी चीज़ में कोई खराबी होना, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे देर इज समथिंग रॉन्ग विद। देर इज समथिंग रॉन्ग विद मतलब कि कुछ तो इसके साथ खराबी है, और वो फिर नाउन आ जाएगा जिस चीज़ में हम खराबी की बात करें। सर इस मोबाइल में कुछ खराबी है, देर इज समथिंग रॉन्ग विद दिस फोन। इस कंप्यूटर में कुछ खराबी है, देर इज समथिंग रॉन्ग विद दिस कंप्यूटर। इस मंसूबे में कुछ खराबी है, देर इज समथिंग रॉन्ग विद दिस प्लान। इस मशीन में कुछ खराबी है, देर इज समथिंग रॉन्ग विद दिस मशीन। ठीक है? आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब एक सेंटेंस आपके लिए है, इस ख्याल में कुछ खराबी है। इस ख्याल में कुछ खराबी है, इस सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अच्छा, सो आई होप कि आप जो है इस तरह के सेंटेंसेस बना भी पाएंगे, और जो है अपनी तरफ से भी आप बना सकते हैं। सिंपल है, देयर इज के बाद आप नो लगाएं और फिर कोई नाउन लगा दें, तो इसका मतलब यही है कि वो चीज़ नहीं है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल को सेट कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिलते रहें। अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस लेनी है मुझसे, पेड क्लासेस अवेलेबल हैं। ग्रामर क्लास भी अवेलेबल है, स्पीकिंग क्लास भी अवेलेबल है, स्पोकन क्लब भी अवेलेबल है, मैं हमारी बुक्स भी अवेलेबल हैं। जो भी अगर आप बाय करना चाहें तो इस नंबर पर मुझे कांटेक्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।